बहुत लोगों से बात करता हूँ, मेरी नॉलेज में कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो इस टाइम एम्प्लॉयड नहीं है। ट्यूडी होना चाहिए कि मैं यहीं कमाऊंगा, यहीं पे पैसा जोड़ूंगा और यहीं पे मैं अपनी एजुकेशन में खुद ही फंड कर दूंगा। इतना ज्यादा डिसिप्लिन आप उतना फाइनेंशियल फ्रीडम उसके तरफ जो भी ये इंसान वीडियो देख रहा है ना, जस्टिन ट्रूडो खुद आएंगे चैलेंजर से लेने मुझे और मुझे सीधा लेके जाएंगे, ये लो आपका पासपोर्ट। ये देखो नए बच्चे आए हैं। ये नए बच्चे कौन से बच्चे? अच्छा सारे ये देख चल रही है ना, ओरिएंटेशन चल रही है। ये गोरो की ओरिएंटेशन लो गाड़ी में स्पीड लिमिट है 30 की और हम 25 से ऊपर नहीं चल रहे। बात हम रिस्पेक्ट करते हैं लॉ का, रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड। जो हमारे हमारे जो साथ के स्टूडेंट्स हैं उनके जान की हम रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं सही है। अब जैसे ये आ रहा है, ये ना अब नहीं अभी ये जानता है मेरे को। फोन में रील देखते हुए आ रहा था इंस्टाग्राम अरे में। भाई ये पता है वो नॉट अब अगर मैं चला रहा हूँ 30 से ऊपर तो हाँ। क्या मैं रोक पाऊंगा? चलो चलो What is this place? This is heaven. अगर आपके मेंटली मैच्योर नहीं है, आपको माँ बाप की याद आ जाती है, आपको कुछ भी XYZ, वो ठीक है ना। पहले जाओ बैठो, फ्रेमिंग सही करता हूं मैं। हाँ थोड़ा कंटेम्प्रेरी आर्ट लग रहा है। आर्ट का सही है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पार्थ भावेशी। हमने पहले पीयूष भाई का वीडियो कंप्लीट किया और अभी हम शूट कर रहे हैं थिंग्स यू शुड नो बिफोर यू कम टू कनाडा। और इफ यू आर इन कनाडा तो आपको और ब्रीफिंग होगी कोई चीज़ों के बारे में। सो सबसे पहला क्वेश्चन है पीयूष, थोड़ा अपने बारे में बताओ कुछ। अच्छा ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ अपना कनेडियन थोड़ा सा रिज्यूमे बता देता हूँ। मैं कनाडा आया था 2021 में। मेरा कोर्स है पोस्ट बैचलरेट डिप्लोमा इन फाइनेंस और मेरा 2 साल का प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ 2 सेमेस्टर बचे हैं। अब मेरा प्रोग्राम होपफुली नेक्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा और मैं हूँ यहाँ पे थॉमसन रिवर्स यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ स्टफ। जिसको देखना है मैं क्या क्या करता हूँ मोस्ट ऑफ इट लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे आप आगे देख सकते हो। टीआरयू में एडमिशन ले लो। टीआरयू में एडमिशन ले लो। सबसे पहली बात है, आप क्यों आए कनाडा एंड हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस सो फार? कुछ भी आपको इनसाइट देनी हो जस्ट इन योर। तो यार मैं कनाडा इसलिए आया कि एट सम पॉइंट मुझे रियलाइज हुआ कि अब मेरे करियर को मुझे एलिवेट करने के लिए, शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा एलिवेट करने के लिए इनकम लेवल को या फिर अपने करियर को ये समझ आया कि मुझे अब कनाडा जाना चाहिए। दिस इज द नेक्स्ट नेचुरल स्टेप इन माय प्रोग्रेशन। मतलब करियर एलिवेट करना था, इनकम एलिवेट करना था स्पीड से, सो दैट्स व्हाई आई केम टू कनाडा। कनाडा कैसा रहा एक्सपीरियंस, कुछ बताना चाहते हो? एक नंबर, आई लव दिस प्लेस बिकॉज यहाँ पे मेहनत करने वाले की रिस्पेक्ट है। और रिस्पेक्ट से मेरा मतलब है पैसा, मतलब पैसा भी नहीं कि मतलब यू आर फॉर मनी पॉइंट थोड़ा कि बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे काम करने वाले बंदे हो, इफ यू आर समवन हु वर्क्स, जिसको काम करना चाहते हो या आप अच्छा काम करते हो, यू विल गेट पेड फॉर इट। आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, फाइनेंशियली मिले, आपको रिस्पेक्ट के टर्म्स में मिले, आपको ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी पोजीशन मिले, जो भी है कि यहाँ पे काम करने वाले की, मेहनत करने वाले को जस्टिफाइड रिवॉर्ड मिलता है, जो मुझे लगता है कि इंडिया में अभी कम लेवल पे है। ठीक है, सही, एग्जैक्टली यही है। अभी नेक्स्ट है कि अगर कोई एक स्टूडेंट सोच रहा है शुड दे कम टू कनाडा आफ्टर 12th या ग्रेजुएशन के बाद, लग रहा है कुछ क्या उनका डिसीजन होना चाहिए? तो जो भी मैं बोलूंगा सिर्फ मेरी पर्सनल ओपिनियन है। Yes. आपके पर्टिकुलर केस में आप अपना डिसाइड करो, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, अपनी सब कुछ देखो। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन में, कनाडा आफ्टर 12th आपको नहीं आना चाहिए। आप इंडिया में ग्रेजुएशन करो। मेरे सामने ऑल्दो मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे सामने लाइव एग्जांपल बैठा है हु इज समवन हु इज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल कनाडा 12th के बाद आने के बाद। लेकिन मेरी ओपिनियन में कि अगर मैं अपनी बात करूं, मैं 12th के बाद आने के लिए आई वॉज नॉट रेडी। आई थैंक गॉड कि मैं ग्रेजुएशन करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके अब आया हूँ। ठीक है, आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, प्लीज असेस योर सिचुएशन। देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर टू दिस क्वेश्चन। मतलब जब आप रेडी हो, यू फील यू आर रेडी। और एक मतलब मेरे को लगता है बहुत स्टूडेंट्स के लिए मैच्योरिटी भी एक फैक्टर आ जाता है। Exactly. कि वो एक रेडी नहीं है कि सब एक साथ अपना हैंडल कर इंडिपेंडेंटली। इनफैक्ट मेरे लिए वही फैक्टर है एग्जैक्टली जो तूने बोला कि मेरे लिए मैच्योरिटी इज अ फैक्टर। इफ यू फील कि आप 12th के बाद मैच्योर हो, गो फॉर इट। पर्सनली मुझे नहीं लगा कि मैं आई वाज रेडी। अभी आई फेल्ट रेडी, तो मुझे मैच्योर फील हुआ तो मैं आ गया।
क्या बात है, नहीं सही है, सही है। आपको क्या लगता है, कोई आप यहाँ आए फिर कोई ऑब्स्टेकल्स ऐसे चैलेंजेस है जो आपने फेस किए, हाउ डिड यू लाइक डेल्ट विद इट, क्या रहा है आपका एक उस टाइप का एक्सपीरियंस? तो मैं यस इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जनरलाइज्ड देने के सिवाय मैं आपको ना बहुत स्पेसिफिक चैलेंजेस बता दूं जो मैंने फेस किए। यहाँ पे ना जॉब एप्लीकेशंस पे रिस्पॉन्स आने में बहुत टाइम लगता है, 1 महीना 2 महीना 2.5 महीने तक लग जाते हैं जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट करने में, ठीक है। ऑफ कोर्स जो भी मैं बोल रहा हूँ हर एम्प्लॉयर के लिए ट्रू नहीं है, लेकिन मेरे पर्टिकुलर केस में आपको बहुत टाइम बाद रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, सब कुछ है, बट जस्ट यहाँ पे लाइफ कैजुअल नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे स्लो पेस्ड है कि मंडे टू फ्राइडे अच्छे से स्पीड से काम होता है। इफ देयर इज अ हॉलीडे देयर इज अ हॉलीडे। तो ये थोड़ा मैंने चैलेंज फेस किया था कि यार रिस्पॉन्स आने में बहुत टाइम लगता है जॉब्स तो कैसी कैसी जॉब्स के अप्लाई किया, कुछ थोड़ा? यार आते ही तो मैंने जहां मुझे जॉब दिखी मैंने सारी पार्ट टाइम जॉब अप्लाई कर दी। मैंने इनफैक्ट 50+ जगह मैंने अप्लाई किया था। और हाँ मैंने इंडीड लिंक्डइन से मैंने नहीं अप्लाई किया था, मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब उस टाइम मिल नहीं इंडीड से रही ही थी। प्रॉब्लम, राइट? हाँ मैंने इंडीड से अप्लाई किया था सारी पार्ट टाइम जॉब्स, और मुझे 3-3 महीने बाद ईमेल आ रहा था कि सॉरी यू डिड नॉट गेट सेलेक्टेड, जब मैं ज्वाइन कर चुका था। यस ये मैंने सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया था। दूसरा, स्टडीज यहाँ पे मेरे ओपिनियन में थोड़ी सी फास्ट पेस्ड है, तो अगर आप एक्टिव नहीं हो, इफ यू आर नॉट वेरी ऑन योर टोज ऑल द टाइम, तो आप स्टडीज में लैग कर जाओगे यार। यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम। हाँ, मतलब आपको टाइम उस पे भी देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हो जाएगा देख लेंगे, हाँ, मतलब नहीं, यू नहीं, नीड टू नहीं, प्रॉपर्ली नहीं, yeah. अलॉट सम टाइम। हाँ, और ऑन टॉप ऑफ दैट डाइवर्ट हो गया क्वेश्चन से, लेकिन यहाँ पे ए लाना बहुत ईजी है, यहाँ पे अच्छे मार्क्स लाना बहुत ईजी है, बट यू जस्ट हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। हाँ, वो कंसिस्टेंसी एक फैक्टर है, इतने पीछे छूट जाओगे फिर बहुत सारा एक साथ। हाँ, एक्सपेक्टेशंस क्या थी व्हेन यू केम टू कनाडा, कुछ रियलिटी, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं इंडिया के कनाडा के बारे में? और मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि जस्टिन ट्रूडो आएंगे। मेरी जस्टिन ट्रूडो खुद आएंगे चैलेंजर से लेने मुझे, और मुझे सीधा लेके जाएंगे, ये लो आपका पासपोर्ट, आपका कैनेडियन, मजाक कर रहा हूं, शायद ठीक है? ओंटारियो होता है वो। ठीक है, नहीं तो मेरी एक्सपेक्टेशन ऐसा, पता है क्या, थोड़ा सा मैं ना पेसिमिस्ट टाइप का इंसान हूँ एक्सपेक्टेशन चक्कर में। तो मेरी कोई वैसी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आई वॉज रेडी फॉर एवरीथिंग, जो भी होगा देख लेंगे, लेकिन आई विल नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी। ये मेरा एटीट्यूड है कि आई विल नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी। तो जस्ट एटीट्यूड कि जो दिख रहा है, जस्ट जो अपॉर्चुनिटी है, जस्ट डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी। तो ये वाला एटीट्यूड है। आई डिड नॉट हैव एनी बिग एक्सपेक्टेशन कि हाँ मैं जाते ही मुझे फाइनेंशियल एनालिस्ट की 20 घंटे की जॉब मिल जाएगी, मैं ये करूँगा वो करूँगा, नहीं, आई वाज रेडी फॉर एवरीथिंग। तो ऐसा मतलब ये क्वेश्चन उस हिसाब से भी जाता है कि अगर आप यहाँ आते हो तो स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि थोड़ा लेड बैक लाइफस्टाइल होगा, थोड़ा चिल, मतलब क्या Okay. लग रहा है ऐसे, थोड़ा वो है कि आपको प्रॉपर्ली हार्ड वर्क एक पुट इन करना है हर चीज में। तो अगर तो आपको पैसा कमाना है, यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ में पैसा कमाना है, आप चाहते हो आप अपना रेंट खुद भरो, खुद महंगे फ़ोन लो, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, होप्स हैं, वो आप करो, तो यार आपको उठ के काम पे तो जाना ही पड़ेगा। अगर आप घर में बैठोगे, सोओगे, पढ़ा, मतलब जो भी आप वो करोगे तो नहीं होगा। एक रूम में ही सिर्फ पूरा हाँ, टाइम आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो यू हैव टू गो आउट, एक्सप्लोर, और रेस्ट वाली लाइफ नहीं है यहाँ पे। तो आई एम आउट ऑफ द हाउस 7 days a week। तो मुझे एक दिन छुट्टी मिलती है, उस दिन में मुझे पार्थ भविष्य ने पकड़ लिया वीडियो बनाने के लिए। तो यू कैन इमेजिन कि किस टाइप का लाइफस्टाइल है यहाँ पे, कि बिजी है, इट फास्ट it's पेस busy, जो बोला, yes. और ऑलवेज हंट फॉर अपॉर्चुनिटीज, करते रहो। यही तो मजा है कनाडा का यार। हाँ, क्या बात कैमरा के पीछे बहुत ही ठीक है, मस्त बात बोली। यही मजा है कनाडा का। जो लोग काम करना चाहते हैं ना, एंड दोज हु वांट टू वर्क, वर्कaholic। और आपको रिवॉर्ड चाहिए उस अपने वर्कaholic होने का, भाई दिस इज द प्लेस फॉर यू। यहाँ पे रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है, Definitely। लेकिन काम भी है। तो है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी मैटर करती है, या फाइनेंशियल हेल्प फैमिली से लेनी चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे जाता है कि लाइक लोग आते हैं तो एक स्टूडेंट लोन, क्या तू खुद का एक्सपीरियंस एक बता दे, ठीक है, कितने पैसे जाएंगे प्रॉपर्ली, दे नीड टू प्लान द होल थिंग। तो यार 1 साल की फीस और जीआईसी तो आपको घर से लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो आप भूल जाओ कि आप 1 सेमेस्टर की भर के आओगे और बाकी सारी खुद निकाल लोगे। पता नहीं कोई इलीगल तरीके से निकालता हो तो निकालता हो। 1 साल की फीस मैंने भरी थी $16,000, $10,000 की मैंने जीआईसी दी थी, वो 2 मैं भर के आया था। उसके बाद से मैंने आज तक घर से $1 भी नहीं मंगाया है। सब कुछ मैं घर से, एज इन जो मेरा लोन है, जो मैंने लोन ले रखा है, उसमें से मैंने कुछ नहीं निकाला है, सारा कुछ मैं खुद से दे रहा हूँ, यहीं पे कमा के। बेसिकली ऐसा होना भी चाहिए, आपका एटीट्यूड ही होना चाहिए कि मैं यहीं कमाऊंगा, यहीं पे पैसा जोड़ूंगा, और यहीं पे मैं अपनी एजुकेशन में खुद ही फंड कर दूंगा। इट इज़ टोटली पॉसिबल, सिर्फ आपकी प्लानिंग राइट होनी चाहिए। प्लानिंग के लिए जैसे कि आप ऐसा कोर्स लो जिसमें समर ब्रेक मिलता हो, आपको फुल टाइम काम करने का मौका मिले, व्हाटएवर। तो 2nd ईयर की फीस खुद, सिर्फ 2 ईयर के कोर्स की बात हो रही है, 4 साल वालों के लिए नहीं है।
सेकंड ईयर की फीस इट इज़ टोटली पॉसिबल कि आप खुद निकाल लो, लेकिन आपकी प्लानिंग राइट होनी चाहिए। आप जीआईसी जैसे ही आती है उसको, मैंने क्या किया था, एक मैं टिप दे रहा हूँ, ग्रेट टिप। तो जैसे ही मैं कनाडा आया था, मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया था। मैंने कुछ दिन बाद ही, एक हफ्ते के अंदर ही, थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी को एज अ बिलर रजिस्टर करा लिया था अपनी बैंकिंग ऐप में। अब इसका क्या मतलब है कि इफ TRU इज रजिस्टर्ड एज अ बिलर, तो मैं TRU को पैसा दे अपने ऐप से ऐसे स्वाइप करूंगा और TRU के अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। जैसे ही मेरी GIC आती है 19 तारीख को, मेरी GIC आती है, मेरे अकाउंट में 5 मिनट भी स्पेंड नहीं करती मेरी GIC, सीधा TRU के अकाउंट में जाती है सीधा। तो एटलीस्ट $7,000 तो मेरे गारंटीड है कि वो फीस निकल गई। सेकंड ईयर की फीस बची कितनी, $10,000, वो आप समर में निकाल दोगे समर में, हाँ। ठीक और है। समर ही मेरे को लगता है महीने का है, मैं वही ऐड करने वाला था कि हाँ। 4 महीने में फुल टाइम काम करके प्रॉपर मनी आप बना आप सकते बना हो। सकते हो। क्योंकि 20 आवर्स अब जैन टू अप्रैल और सितंबर टू दिसंबर होगा 20 आवर्स, और बाकी समर में यू कैन वर्क फुल Work full टाइम। time। इसमें एक और सब पॉइंट आता है कि लोग जब 20 घंटे कर सकते हैं थ्रू इलीगल वेज, दे वांट टू वर्क ऑन कैश और ये सब भी है। तो उसके बारे में, मतलब मैंने तेरी स्टोरी भी देखी थी एक, सो आई वाज लाइक मेरे को पूछना ही है। तो- इज अ वेरी प्रॉपर इनसाइट। तो आपका गोल्स आपका यह है कि आपको सिर्फ 1 साल की फीस निकालनी है, मतलब नेक्स्ट ईयर की फीस निकालनी है और अपने रेंट वगैरह निकालना है। तो सिन पे काम करके समर ब्रेक में आप इजी निकाल सकते हो। यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट कैश जॉब्स। ना मैंने आज तक करी है, ना मेरे सर्कल में कोई करता है, ना मैं किसी को जानता हूँ जो करता है। लोग करते होंगे, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। लीगल वेज से आप आराम से फीस निकाल सकते हो। ऑन कैंपस जॉब्स, ऑफ कैंपस जॉब्स, कमीशन वाली जॉब्स, बहुत कुछ होता है यार, बहुत कुछ होता है। पैसे बन सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। मतलब राइट तरीके से जो हो रहा है वो करो। Yeah. कनाडा में वाई टू जस्ट मजाक कर। सो ब्रो एक थोड़ा इसके बारे में बताओ, तो पार्ट टाइम जॉब्स अभी हमने थोड़ा डिस्कस किया, उसका ठीक, स्ट्रक्चर ठीक। क्या रहता है, कितने घंटे करने हैं, ठीक है। और कैमलूप्स में कितनी जॉब्स अवेलेबल है, और एक लाइक ये बहुत तो बहुत आपने- ग्रेट क्वेश्चन। तो भाई मुझसे इतने लोग पूछते हैं, लोग मैसेज कैसे करते हैं कि मैसेज ये आता है, हेलो आई हैव हर्ड कि कैमलूप्स में पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है। हाँ, अरे भाई There are no part-time jobs in Kamloops. छोटा सिटी अपॉर्चुनिटी नहीं है, छोटी सिटी हाँ। अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं इतने मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, मेरी नॉलेज में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इस टाइम एम्प्लॉयड नहीं है, जिसके पास जॉब नहीं है। इनफैक्ट लोगों के पास टाइम नहीं है, 2-2 जॉब्स है लोगों के पास। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा मैं बताता हूँ जॉब किसके पास नहीं है, जो काम नहीं करना चाहता उसके पास जॉब नहीं है। जिसके पास एक्सक्यूजेज हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मुझे ऐसी जॉब चाहिए, मुझे व्हाटएवर, जिसके पास एक्सक्यूज है ना, उसके पास जॉब नहीं है। जो मेरे जैसा है, इसके जैसा है, और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो काम करने के लिए चाहते हैं कि मुझे काम दो, उनके पास इतनी जॉब्स है कि यहाँ पे इतने ह्यूमंस नहीं है जितनी जॉब्स है। ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं अभी जाऊं, अगर अभी जिस टिम हॉर्टन्स पे हम गए थे या कहीं भी हम जाओगे, वहां पे तू बता, नाउ हायरिंग के पोस्टर लगे हैं कि नहीं लगे। सब जगह लगे ना, फूड चेन्स में कहीं भी। और समर में तो और एक और लेवल ज्यादा। बढ़ जाता है कि सब और उनको जरूरत होती है, तो भाई- टूरिस्ट हो गए, नॉर्मल हो गए। एग्जैक्टली। तो जॉब्स उसके पास नहीं है जो काम नहीं करना चाहता। ठीक है। यहाँ पे अबंडेंट जॉब्स हैं ऑफ कैंपस। अभी तो मैंने ऑन कैंपस की बात भी नहीं करी है। ऑन कैंपस भी एटलीस्ट TRU पता नहीं यार कितने, लेकिन अच्छे खासे स्टूडेंट्स एम्प्लॉय नहीं, करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन या ऑफ कैंपस जॉब्स एक सिलेक्ट करे कि वो दोनों कर सकते हैं क्या, एक अगर देखो, कुछ तेरे हिसाब से डिपेंड्स ऑन आपका कोर्स कैसा है और आप अपने कोर्स में कितना टाइम देना पड़ता है। लेट्स से मेरा कोर्स है फाइनेंस, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है। लिख के, मेरा बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव बेस्ड कोर्स है, रिगरस कोर्स है मेरा थोड़ा सा। तो मैं 20 आवर्स काम करता हूँ ऑफ कैंपस, और उसके अलावा मैं कोई जॉब नहीं करता। ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। इट्स अ वेरी रिगरस कोर्स। कुछ लोगों का होता है, अब मान लो कोई मेरा सेमेस्टर है जो थोड़ा हल्का सेमेस्टर है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा डिफिकल्ट कोर्सेज नहीं है, तो उसके अंदर मैं ऑन कैंपस जॉब भी पकड़ सकता हूँ। लीगल रूल ये है कि आप जब तक आप स्टडी परमिट पे हो और आपका स्कूल इन सेशन है, मतलब कि स्केड्यूल्ड ब्रेक नहीं है, यू कैन वर्क 20 आवर्स अ वीक, और प्लस ऑफ कैंपस, सॉरी प्लस ऑन कैंपस। तो ऑफ कैंपस 20 आवर्स अ वीक, ऑन कैंपस एनी नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है। तो अगर आपकी स्टडीज आपको अलाउ कर रही है, मेरा शुरू यहीं से होता है कि अगर आपकी स्टडीज सॉर्टेड है, आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होगे, अगर आप और जॉब करोगे तो प्लीज अर्न एज मच मनी एज यू कैन। ठीक है। सो बेसिकली अगर आपको एक जॉब मिल भी जाती है, उसके बाद यू जस्ट डोंट लाइक जस्ट कॉल इन से घर बार कर रहे हो, नो शो हो रहा है, यू नो लाइक प्रॉपरली काम नहीं। अगर आप जा रहे हो, आपको मेक श्योर करना आप एक पर्टिकुलर जॉब में अपना बेस्ट दे रहे हो, यू आर जस्ट डूइंग इट इन अ वेरी राइट वे। तो उसके बारे में ये तो दिस काइंड ऑफ ब्रांचेस आउट फ्रॉम प्रोफेशनलिज्म कि हाउ प्रोफेशनल आर यू, कि आपको जॉब मिली है, ठीक है, आपको दे हैव ट्रस्टेड यू कि आप इस पोजीशन के लिए फिट हो एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर XYZ थिंग्स। आप ठीक है,
लेट आ रहे हो, आप अपने वर्क प्लेस का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ये तो यार यस यस ये तो दिस इज जस्ट बियॉन्ड। बहुत चीजें आप सोचते नहीं हो कि वो आपके लिए फ्यूचर में क्या खराब करता है। आपको फ्यूचर में रेफरेंस चाहिए अपने मैनेजर से। आपको कोई बैंक में जॉब मिल गई लेट्स से $50,000 की, पर वो बोल रहे हैं कि बस हायरिंग में एक स्टेप बचा है, बैकग्राउंड चेक और वेरिफिकेशन। आपने जहाँ भी आप एम्प्लॉयड थे वहाँ से वेरीफाई कर लो। भाई मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, नो मैनेजर विल लाई ऑन योर बिहाफ। अगर आप लेट आते थे तो दे विल, मतलब अगर उनसे पूछा जाएगा कि क्या कुछ इंसिडेंट हुआ कि जब XYZ पर्सन लेट आता था, नोबडी विल लाई फॉर यू। तो आप लेट आके ये सब एक्सक्यूजेस करके, नो शो करके कि आप बिना इन्फॉर्म करे छुट्टी मार ली, आप अपने फ्यूचर रेफरेंसेस बर्बाद करते हो। इट्स नॉट दैट कि आपने जॉब करी छोड़ दी चलो आगे बढ़ गए। यू बिल्ड अ रिलेशनशिप, यू नेवर नो कब कहाँ क्या काम आ जाए, यू नेवर नो। तो अनप्रोफेशनलिज्म आप इंडिया छोड़ के आना, यहाँ पे आके बी वेरी प्रोफेशनल एंड रिस्पेक्ट द जॉब दैट यू हैव। जिस जॉब से आपका रेंट पे होता है, आप खाना खाते हो, प्लीज रिस्पेक्ट योर और जॉब। प्रॉपर्ली आप काम करोगे तो मैनेजर विल रिवॉर्ड यू, विल अप्रिशिएट यू। Exactly. ऐसा नहीं है कि वो एक बायस या वो सीन हो जाता है कि इसको ऊपर रख के प्रायोरिटाइज कर रहा है। आप कर रहे हो अच्छे से काम, दे विल मेक श्योर कि आपको एक प्रॉपर रिस्पेक्ट ले लो, एक प्रॉपर एक वो अप्रिसिएशन वो मिलेगा। करेक्ट। सो वो है। अभी एक है कि आप व्हाट माइंडसेट एक आपको डेवलप करना है कमिंग टू कनाडा, और दे शुड डेवलप सर्टेन हैबिट्स, एक डिसिप्लिन लाइफ। कहते हैं ना डिसिप्लिन इक्वल्स टू फ्रीडम। जितना ज्यादा डिसिप्लिन आप उतना फाइनेंशियल फ्रीडम उसके तरफ आप यू विल पुट दैट डायरेक्ट। जो भी ये इंसान वीडियो देख रहा है ना, यस उसको मैं बोलूंगा एक वर्ड गूगल करना, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। यस ठीक है, ये वर्ड गूगल करना, डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन मींस कि यू गिव अप सम इंस्टेंट प्लेजर्स राइट नाउ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन छोड़ है ना, कि आप इंस्टेंट प्लेजर कुछ गिव अवे करते हो अभी। इंस्टेंट प्लेजर क्या होता है, आधा घंटा एक्स्ट्रा सो लेता हूँ, जॉब पे लेट पहुंच जाऊंगा, छुट्टी मार लेते हैं, कोई नहीं यार देख लेंगे, या चल कल पढ़ लेंगे, अरे सेमेस्टर के लास्ट में पढ़ लेंगे। तो ये सब जो इंस्टेंट जो आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करते हो, उसको उसकी जगह जस्ट ट्राई टू डू डिलेड ग्रेटिफिकेशन, के जो भी टेम्परेरीली जस्ट गिव अप सम स्मॉल प्लेजर्स, आपके लिए इतना बड़ा फाइनेंशियल रिवॉर्ड वेट कर रहा है आपके लिए फ्यूचर में, जिसको आप एक छुट्टी मार के आप उसमें से थोड़ा सा चंक गायब कर देते हो, है ना। यस यस तो एवरी टाइम यू बिकम लेजी, आप अपने फ्यूचर के जो $10 मिलियन आपके लिए वेट कर रहे हो, उसमें से आप आधा मिलियन कम कर देते हो, ठीक है। तो नहीं बात सही है कि एक प्रॉपर जरूरी है डिसिप्लिन, फिर तो आगे बढ़ोगे। Yes. नहीं सही है। आई थिंक इसके साथ ही एक ये है कि आपको सेल्फ अवेयर कितना होना चाहिए इस चीजों में, लाइक कोई हाँ, भी मतलब चीज है जस्ट द देखो, वे यू कंडक्ट योर लाइफस्टाइल। एक चीज मैं जरूर मानता हूँ, Yes. हर बंदे को पता होता है कि वो कितना पानी में है। हाँ अरे आप ठीक खुद है, से जो- झूठ मत बोल। हाँ, जो ये बोलता है ना कि यार तू बता दे मेरे लिए क्या सही है, भाई उस बंदे को एग्जैक्टली पता है कि मेरे लिए क्या सही है। हर बंदे को पता होता है वो कितना पानी में है। तो प्लीज टॉक टू योरसेल्फ, अपने साथ बैठो, अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जस्ट ट्रैक योर प्रॉब्लम्स राइट नाउ। तो और कनाडा स्पेसिफिक, ये तो थोड़ा जनरल लाइफ वाला हो गया। कनाडा स्पेसिफिक भाई यहाँ पे अनमैनेज्ड अगर आप हो ना, तो यू विल स्टार्ट सीइंग प्रॉब्लम्स कि आप स्टडी के और वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो जस्ट यू विल स्ट्रगल बैडली बेसिकली। आप हर चीज में आपको होगा ही नहीं कुछ ठीक से, मतलब ऐसी सोचोगे ये वो करना है वो करना है, जैसे- प्लान आउट करो, स्ट्रक्चर हो तो यस। अभी जैसे मेरी अच्छी आदत ये है कि मैं ना कैलेंडर मेंटेन करता हूँ हर चीज़ के लिए। इनफैक्ट इफ आई एम मीटिंग समवन, आई हैव अ कैलेंडर। तो मेरी जॉब का उसका तो मुझे अपने फ्री टाइम मुझे तुरंत दिख जाता है कि इस टाइम मुझे ये करना है। तो या दैट इज वन ऑफ द गुड हैबिट्स दैट आई हैव। भी बात कर ली थी ऑलमोस्ट ये हमने ये भी बात कर दी, यू हैव टू बी मैच्योर इनफ। क्या कैसे मैच्योरिटी और किस चीज को प्रायोरिटी इंसान को देनी चाहिए, क्या लग रहा है उस चीज के बारे में? यार एक तो मुझे लग रहा है मैं बहुत इसको प्लीज वीडियो, ऐसा लग रहा है मैं इतना ज्ञान दे ऐसे ज्ञानी बाबा टाइप में ज्ञान दे रहा हूँ, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, चलो ठीक है, ब्रेक भाई नहीं एक सेकंड। नहीं कोई बात अरे नहीं। एक पॉइंट मेरे को ऐड करना था यार। बताना, बोलो बोलो। भाई। देखो आपने बंद कर देना। नहीं तू ही बोलेगा, नहीं बोल अरे भाई, फिर बोल point- बोल point की अरे बोल। कंसेंट भी होता है भाई, कंसेंट नहीं है, लेना ही नहीं कंसेंट, पता। हाँ और रुक जा, सोचने दे भाई। वो ये कैमरा क्या- सामने कर देना। नहीं ऐसे कुछ भी ठीक है। अरे वो मेथड एक्टर है, वो ऐसा नहीं है। चलो बोल दो मैं ऐसा करती हूँ। अरे क्या कह रहा था मैं, हाँ, जो स्मॉल सिटीज और बिग सिटीज का जो डिफरेंस बोल रहे थे अपन, डिफरेंस तो होता ही है यार, क्यों नहीं होता। वैंकूवर में पता है जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी होती हैं कंपेयर टू। लेकिन कैमलूस में डू यू थिंक कि कोई अगर मेरे पास आज जॉब नहीं, डू यू थिंक आई कैन नॉट बी एम्प्लॉयड टुमारो? कैमलूस में भी बहुत है, मतलब बहुत है ऐसा यार। नहीं है कि आपको बिना जॉब लिए आप ऐसा कुछ कर रहे हो, जॉब्स तो हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक जॉब्स की जो नंबर ऑफ चॉइसेस होती हैं कि मैं मतलब Limited है। आई थिंक ये क्या कहना चाह रहा है, जो मैंने बात बोली ना कि इफ यू वांट टू बी एम्प्लॉयड कैन यू नॉट बी एम्प्लॉयड टुमारो। मेरी सारी जो ये कहानी जो मैंने करी थी ना, Yes. ये पार्ट टाइम जॉब्स को लेके करी थी। हाँ। कि आप स्टूडेंट हो और आप काम करना चाहते हो, तो आपके पास कल जॉब होगी। ये जो बात कर रहा है, ये वो बोल रहा है स्किल्ड कि या एक प्रॉपर प्रोफेशन। टाइम जॉब्स है आपके फील्ड रिलेटेड या कुछ, वो कैमलूस में कम है।
ऑफ कोर्स एवरीवन मूव्स आउट भाई, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स मूव। बट एज अ स्टार्टिंग ले लो कनाडा में कैमलूप्स, आई वुड से इट्स नॉट दैट जब बैड, तक आप अफोर्डेबल student भी हो, है, this is a great place, Yeah, this is a afford- great place, I'm very happy। अफोर्डेबल भाई भाई कनाडा है ना ये तो डालेंगे नहीं बेटा। वो ना रेंट तेरा तिहाड़ के खड़ा हो गया तिहाड़ मैं का यार। भाई आप ऑन कैंपस हाउसिंग रह रहे हो तो ईस्ट विलेज पहले, नॉर्थ टावर और अरे फिर East मैकगिल। Village, मैंने भरा तो ईस्ट विलेज ही था। हाँ, East Village फिर पर मिला मैकगिल। हाँ, मिला मैकगिल। नहीं सही है। चलो लास्ट 2-3 क्वेश्चंस एंड वी आर डन। एक ये है कि जो स्टूडेंट्स इंडिया में नॉर्मली यहाँ भी आगे दे आर वेरी न्यू, कुछ एडवाइस कुछ अपने हिसाब से ठीक है, What do you feel? तो You wanna मैं tell them, इस yeah. हिसाब से एडवाइस दूंगा कि आपने ग्रेजुएशन कर ली है और आप डिसाइड कर रहे हो कि अब मैं काम करूं या वो करूं, तो यार जो स्किल यहाँ पर आपको, मैं बहुत स्पेसिफिक बात करता हूँ, मैं थोड़ा जनरल लेवल नहीं बोलूंगा भाई। एक तो आप किसी भी फील्ड में हो ना, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, व्हाटएवर जो भी आपकी फील्ड है, एक्सेल सीख लो। यू हैव टू लर्न एक्सेल। एक्सेल से आप दूर नहीं भाग सकते। जो जिस भी फील्ड में आप जाओगे आपको एक्सेल सीखना ही पड़ेगा। प्लीज लर्न एक्सेल, हाउ टू यूज एक्सेल, उसके हाउ टू मेक, मतलब बिजनेस सेंस में एक्सेल कैसे यूज होता है, प्लीज एक्सेल सीख के आओ। आपको बहुत जगह इतनी एज मिल जाएगी, यू विल सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड यू विल गेट पेड फॉर इट। ठीक है, चाहे आप जो भी फील्ड हो। उसके बाद यू शुड हैव एक्सीलेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब जहां आप खड़े हो, अगर मैं आपको 10 रैंडम लोगों के बीच भेज दूं, यू शुड नो हाउ टू नेटवर्क। सोशलाइजेशन एक यस, यू शुड Interaction एक आना यू चाहिए, शुड नो yes, हाउ टू yes. नेटवर्क, कि आपको लोगों से नेटवर्क करना आना चाहिए। आपकी क्लास में अगर 50 लोग हैं, यू शुड बाय द एंड ऑफ योर सेमेस्टर यू शुड नो ऑल 50 ऑफ देम बाय नेम। ये टारगेट होना चाहिए। ठीक है, यू शुड भाई ये एटलीस्ट एक मैंने वंस। चीज बहुत नोटिस की है, कुछ अभी कुछ बोल सकते हो हाँ, इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल। ये इन्वेस्टमेंट थ्रू TRU। हाँ, तो मैं आई एम अ पार्ट ऑफ द TRU स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट फंड। तो मैं एक सेकंड उसके हाँ। एक बोल दूं कि मैं गया था उसके तुम लोग का वर्कशॉप टाइप हाँ, था, open house, ओपन हाउस था, मैं गया था भाई। इसको मैंने देखा कम से कम 8 से 10 स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट को लेके बैठा है, सबको सिखा रहा है, समझा रहा है, लेकिन ना एक होता है स्किल कि तुम लोगों को और इंट्रोड्यूस करो, एक स्किल उससे, और लोगों जो वो बात कर रहा है ये इंटरपर्सनल स्किल्स की, वो इसमें है। तो मेरे को एक मतलब मेरा आइडिया रहता है कि भाई मैं जितने लोगों की मदद होगी मैं उतने ज्यादा लोगों की मदद करूं। तो इफ दैट्स 50 पीपल देन लेट इट बी 50 पीपल। तो वो सेमेस्टर वाली बात बोल रहा था कि आपको कुछ चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव करनी है ना, बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर आपकी क्लास में 40 लोग हैं, यू शुड नो ऑल ऑफ देम बाय नेम। आपको एटलीस्ट एक बार हर बंदे से हाय बोलना है। और दूसरी चीज, हाँ प्लीज घर से सीख के आओ क्रेडिट कार्ड क्या होता है, मास डेबिट कार्ड क्या होता है, हाउ फाइनेंसेस वर्क, Yes. लोन कैसे मिलता है, इंटरेस्ट कैसे लगता है, फाइनेंशियली बर्बादी कैसे होती है इंसान की, ये सब सीख के आओ हाँ। घर से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आते ही आपके हाथ में $1000 का क्रेडिट कार्ड दे देंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि क्रेडिट और डेबिट में क्या फर्क है, मैं कौन से पेमेंट करूँ, कौन से बिल भरूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। एक वीडियो में समझाने के लिए इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। डू योर ओन रिसर्च और प्लीज बैंकिंग समझ के आओ कि हाउ डज बैंकिंग क्योंकि वर्क। कभी कभार गलत डायरेक्शन में चले जाते हो, there's no turning back या basically। कुछ गलतियां ऐसी होती है जो आपको रिपेयर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। सो या और लास्ट है अभी ये हाँ, प्रॉब्लम ठीक है। कि क्या लग रहा है तेरे हिसाब से, क्या होगा फ्यूचर ऑफ कनाडा, कैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट का होगा नेक्स्ट 2 to 3 5 इयर्स, एक डाउन द लाइन, यू नो, थोड़ा एक वो क्वेश्चन तेरे तो हिसाब से अभी मैं बोलोगे? Yes. हाँ ठीक है, तो अभी मैं एक चीज पढ़ रहा था Yes. कि आज से लास्ट आई थिंक 5-7 इयर्स में बोलते थे कि कनाडा की जो पॉपुलेशन है एजिंग है। अभी ब्लूमबर्ग ने आर्टिकल डाला है कि कनाडा की पॉपुलेशन एज्ड है, इट हैज एज्ड, मोस्टली लाइक आई गेस 65 it has aged, ठीक है। तो अभी यहाँ पे चाहिए, और बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा माइंडसेट जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं ऐसे क्या पता, मैं ऐसी ज्योग्राफी में रहता हूँ, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग डोंट वांट टू वर्क, उनको गवर्नमेंट से बेनिफिट्स आ रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी इन दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। काम कौन कर रहा है? अब यू वॉक इन टू एनी शॉप, एनी रिटेल शॉप, आपको वहाँ पे कोई ना कोई इंडियन स्टूडेंट दिख ही जाएगा। इंडियन स्टूडेंट में नहीं, आपको वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट दिख ही जाएगा। छोटे छोटे सिटीज है जहाँ भी मैंने देखे गैस स्टेशन पे लाइक या है, तो Indian अगर मैं students, इस टाइम आई पुल आउट, Yes. मैं कैमलूप से सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट हटा दूं ना, कैमलूप शहर बंद हो जाएगा। हो जाएगा। अभी एग्जाम्स हुई थे बीच में, फाइनल एग्जाम्स, Yeah. तब इतना वॉइड क्रिएट हो गया था 1-2 वीक के लिए कि एम्प्लॉयज ही कम है, तो हो ही रहा है अलग। तो ये है कि द फ्यूचर इज इन द, यहाँ के जो फ्यूचर है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही है, और दे ब्रिंग इन द मनी। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को मनी चाहिए अपने सब कुछ फंड करने के इकोनॉमी लिए, बहुत बूस्ट हो, ठीक है, डेफिनेटली। या सो जो भी सोच रहा है पढ़ाई के रूट से आने के लिए, यस प्लीज कम, बस अपना प्रोग्राम अच्छा सेलेक्ट करके आओ, कोई ऐसे आलतू फालतू प्रोग्राम लेके मत आ जाना। Yes, ठीक है, yes. So, yeah. बढ़िया है, थैंक यू सो मच भाई, बढ़िया है। दस अभी खाना खाने आना, भूख लग रही है। थैंक यू सो मच भाई। भाई बंद करके चालू किया था तो भी हाँ कोई चक्कर नहीं, फोकस रहेगा। बढ़िया है। चलो ऐसा घूर रही है ना, मार मार देगी भाई, उसको
ठीक है, गुड। सत्संग खत्म हो गया। चलो तो ऑसम, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिसको भी TRU रिलेटेड कंटेंट देखना है ना, पार्थ का चैनल हैज ग्रेट इनसाइट, ठीक है, और पार्थ सबको रिप्लाई भी कर देता है इंस्टाग्राम पे, तो आप मैसेज करो पार्थ को। और बाकी मेरा चैनल तो है ही, उस पे आप लोग पीयूष का भी देखते मैं रहते डाल दूंगा गाइस, उसका इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जस्ट फॉलो हिम। मेरे से ज्यादा कंटेंट डालता है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, एंड पार्थ विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय। चलो चलो भाई मेरा पीयूष वाला वीडियो खत्म हो गया, कैसा लगा भाई आपको, बताओ, सही बताओ। बहुत अच्छा वीडियो बनाया भाई, अच्छा मजा आ गया। मजा आ गया। बस 40 घंटे बैठना पड़ा पर अच्छा। कितने का है? 45 मिनट्स कितना? 40 मिनट्स की आसपास शूटिंग हुई है, 45। पार्थ ने जो इन्फॉर्मेशन दी है ना, वो जिंदगी भर यूट्यूब पे रहेगी। Yes. और आने वाली जनरेशंस के जो 12th के बाद कनाडा आना चाहते हैं, वो इस वीडियो से बहुत ज्यादा वैल्यू ड्राइव करेंगे। सो दैट्स दैट। थैंक यू पार्थ। नो वरीज कोई ना ब्रो। यार। ਪੰਜਾਬੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜੀ